जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत चुस्त पुस्त और मंगल में होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको प्रारंभ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बात। तो अब तक हमने देखा था ज्ञान युग के बारे में। भगवान ये बता रहे थे कर्मों के फल के बारे में। भगवान ने ये बताया कि स्थिर पुरुष कौन है, और हमने ये देखा कि जो इंसान सफलता और असफलता को सेम भाव से देखे और किसी से ईर्ष्या ना करे, वो इंसान कर्मों के बंधनों में कभी नहीं पड़ता। फिर भगवान ने ये भी बोला कि जो सकाम कर्म करते हैं उनको उनका फल जरूर मिलता है। फिर भगवान ने कर्म की बारीकियां बताई अर्जुन को। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। फिर भगवान ने ये बताया कि यज्ञ की महत्वता क्या है। जो लोग यज्ञ की महत्ता जानते हैं और यज्ञ करते हैं, उनको सारे फलस्वरूप उनको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। सर्वाणींद्रिया कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगो बृहति ज्ञान दीपते। दूसरे, जो मन इंद्रियां को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राण वायु के कार्य को संयमित मन रूप से अग्नि में आहुति कर देते हैं। यानी हाँ, इसमें सही लिखा हुआ है कि आपको आपके माइंड को करना चाहिए, यानी मन को संयम करना चाहिए। उससे क्या होता है, अपनी प्राणवायु का मतलब ये अपने माइंड को कंट्रोल करना करना चाहिए। उससे आपको सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है, आपको चीजें समझ में आने लगती है, आपका आपकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है। तो ये बात भगवान ने बताई है। अगला श्लोक। द्रव्य यज्ञस्तु भोग्य योग्य यज्ञ स्थापरे स्वाध्याय यक्षाय यथेशंशिद्रवता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध मानते हैं। यानी दिव्य ज्ञान में उन्नति प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ लोग कई कई मेथड यूज करते हैं। कई कई लोग अष्टांग योग करते हैं, कई कई लोग घोर तपस्या करते हैं, कई कई लोग अपनी संपत्ति का त्याग भी करते हैं, और कई कई लोग व्रत रखते हैं, फास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी इस दिव्य मतलब इस भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम कर्मों के बंधनों से छूटे, किस तरीके से हम लाइफ एंड डेथ के साइकिल से छूटे और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। तो इस चीज को समझने के लिए कई कई लोग अष्टांग योग करते हैं, कई कई लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कई कई लोग व्रत करते हैं, और कई कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो इस तरीके से वो समझ पाते हैं इस दिव्य ज्ञान। अगला श्लोक। पाने जुह्यति प्राणम प्राणपान तथा परे प्राणपान गति ऊर्ध्वा प्राणया प्रायण अपरे नियतहारा प्राण प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम करते हैं, वे अपने प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में आहुति आहुति देते हैं। ये कई कई लोग समाधि की प्रैक्टिस करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, निर्वाणा की स्टेट पे जाते हैं। तो इसमें भगवान ने बताया कि कई कई लोग क्या है, अपनी सांस को रोकने का प्रयास करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, और इस तरीके से वो समाधि के नियर जाते हैं। और कई कई योगी लोग होते हैं जो कम भोजन करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके इस दिव्य ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम में अष्टांग योग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अ, इस टाइप का योगा की जो ट्रेनिंग है ना, वो बहुत ही मुश्किल होती है, और मेरे हिसाब से कोई ऐसा इंसान नहीं है इस वर्ल्ड में अभी जो इसको सिखा सिखा सके। है या होंगे भी सही, लेकिन कोई सर्टिफाइड पर्सन नहीं है जो इस टाइप में पूरे 8 लेवल को सिखा सिखा सके। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि कई कई लोग भी हैं जिन्होंने अष्टांग योग के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को समझा है और मुझको प्राप्त हुआ। वरना एक तो सबसे बेस्ट मेथड है ही सही, आप भक्ति करो भगवान की, और आप भगवान को प्राप्त हो जाओ। अगला श्लोक।
सर्वप्रयते यज्ञविदो यक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। यानी जो यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर, यानी जो यज्ञ का जो फल आता है ना, उसको बताया है कि वो अमृत होता है। यानी अमृत का मतलब ये है कि वो बहुत ही बेस्ट होता है, मतलब बहुत ही उन्नति पूर्ण वाला उसका फल होता है। तो उसके फल को यदि किसी ने टेस्ट कर लिया ना, यानी उसकी फल की जो शांति किसी ने टेस्ट कर ली ना, तो स्पिरिचुअल स्काई में चले जाएगा। यानी आकाश का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल स्काई यानी देवलोक, वहां तक वो क्या वो चले जाएगा। तो जो इंसान भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं और यज्ञ का जो फल आता है उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, तो वो उससे बहुत आगे चल जाता है, यानी उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ग्रोथ हो जाती है। इससे ये भी बताया है कि यज्ञ की महत्वता क्या है। अगला श्लोक। नायम लोको स्थज्ञते कुंते कुरुषतम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में वह कैसे रह सकेगा। नहीं बताया भगवान ने कि यज्ञ की इम्पोर्टेंस क्या है। यदि मान लीजिए आप यज्ञ नहीं करते हैं तो आप इस जीवन में सुखी नहीं रह सकते, है ना। क्योंकि यज्ञ करने का मतलब ये है कि भगवान श्री विष्णु को आप प्रसन्न कर रहे हैं, और भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर रहे हैं तो उनकी कृपा आप पे होनी ही होनी है। तो जो लोग यज्ञ नहीं कर रहे ना, तो वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे, तो वो इस संसार में सुखी नहीं रह सकते। तो जब वो इस जन्म में सुखी नहीं है तो अगले जन्म में सुखी कैसे रहे। इसलिए से यज्ञ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवान का स्मरण करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एवं बहुविद्या यज्ञा विधाता ब्रह्मण मुखे कर्म जान्य विद्धि तांस वाण्य ज्ञाता विमोक्ष्य से। ये विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेद संबद्ध है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। यानी जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता वेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। इसी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से करी है। यानी देह से मुक्त होने के लिए सारे यज्ञ की एक विधि होती है। इस विधि पूर्वक यदि आप किसी यज्ञ को संपन्न करते हैं तो आपको बहुत फल मिलता है। ये वाली बात भगवान ने बताई है कि सारे यज्ञ करने की एक अलग ही विधि होती है। डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ यज्ञ करने की अलग विधि होती है। तो कोई इंसान यदि उनको विधि पूर्वक उनको संपन्न करता है तो उसका फल उसको मिलता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों आप मुझको ये बताइए अपनी लाइफ के बारे में कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चलती है, जो एंजाइटी होती है, उसका मेन कारण क्या है। यानी आज के टाइम पे आपको नहीं लगता कि हम भगवान का नाम लेना भी भूल चुके हैं। हमारा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है हम उसको इतना कॉपी करते 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 हम अपने धर्म को भूल भूल चुके हैं। यानी हमको शर्म आती है कि भगवान का नाम लेने में भी। और कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि यार ये सबसे मेन प्रॉब्लम की चीज है। या भगवान का नाम लेने में आप शर्म आ रही है आपको, और आप फेकनेस के थ्रू आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का कारण बनेगा इसी। मैं 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैंने कभी अपनी दादी से कभी ये नहीं सुना कि यार उनको डिप्रेशन है या फिर उनको टेंशन है, ये या फिर उनको स्ट्रेस है। और उनकी मेमोरी भी इतनी शार्प थी कि उनको ये तक याद रहता था कि आज के 20 साल पहले उस औरत ने क्या पहना था और उनसे क्या बोला था। तो मेमोरी भी शार्प है, सारे काम भी कर रही है और इतने साल जी के भी गई है। तो इस बात से ये जाहिर है, मतलब इस बात से ये पता लगता है कि पहले के लोग बाग भगवान का स्मरण करते थे डेली। भगवान उनकी जीवा में रहते थे, यानी हर काम स्टार्ट होने से पहले भगवान का नाम। और भगवान बहुत उनके लिए बहुत कॉमन बात थी कि पूजा करना क्या यज्ञ करना। लेकिन आजकल हमने इस संस्कृति को खो दिया है, पता नहीं क्यों, लेकिन हम चीजों को कॉपी करते रहते हैं और
हम दूसरी कंट्रीज के कल्चर्स को फॉलो करते हैं, बल्कि हमारी कंट्री का जो कल्चर है ना, वो सबसे बेस्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी ये जो लाइन बोलती है ना, ये लाइन ही आपके मन को शुद्ध कर देगी। आप खुद गौर कीजिए, कुछ देर के लिए आप भगवान का नाम लीजिए और अपने अंदर पॉजिटिवली देखिए, तो आप ही जानेंगे कि भगवान का चिंतन करने से, यानी भगवान का स्मरण करने से आपकी 99% तो वैसे सॉल्व है। तो उठिए, जागिए और डेली कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट भगवान को अर्पण कीजिए। ग्रेटिट्यूड कीजिए कि भगवान तुमने मेरे को जो दिया है ना वो बेस्ट है, मैं संतुष्ट हूँ उस चीज से। और स्मरण करते करते आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से, आपकी जो लाइफ से जो नेगेटिविटी है ना, बहुत हद तक कम हो चुकी है और आपकी लाइफ ऊर्जा, यानी आपकी जो प्राण वायु है ना, वो ऊपर उठ रही है। तो मैं तो यूं ही कहूंगा कि आप भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान को याद कीजिए। अगला श्लोक। श्रेयान्ध्रव्यं याज्ञस्य ज्ञानयज्ञं परन्तप सर्वकरमखिलं पार्थज्ञाने परिसंप्रेयते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अनंत तुम क्या सारे कर्मों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य, समस्त यज्ञ का एक ही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। यानी हम जो यज्ञ करते हैं ना, उसका कंक्लूजन एक ही होता है कि हमको ज्ञान मिले। हम अज्ञानता में रहते हैं, हमारे जीवन में अंधकार है, तो उस अंधकार को मिटाने की एक ही विधि है, आपको विष्णु को प्रसन्न करना पड़ेगा, आपको श्री विष्णु को प्रसन्न करना पड़ेगा और उनके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। उससे प्रसन्न होकर वो आपको ज्ञान देंगे, ज्ञान से आपके जीवन का अंधकार मिटेगा, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर को दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा हुआ है और मनुष्य को ये रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। बहुत सही लाइन बोली। यदि आप में ज्ञान नहीं है ना, कि आप कोई भी चीज़ आप क्यों कर रहे हो, यदि आप में वो इंटेंशन नहीं है, आप में वो भाव भाव नहीं है, तो उसका लेवल क्या है, मटेरियल वर्ल्ड पे ही रहता है। यानी आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप यज्ञ कर रहे हो कि हाँ भाई हम भगवान की पूजा भी करते हैं। वो भाव आप में आना चाहिए कि भगवान के लिए, यानी आपको भगवान की शरणागति होनी चाहिए। यानी भगवान के चरण कमलों पे आपको क्या है, सर झुका के और फिर आपको यज्ञ यज्ञ करना चाहिए। ये वाली बात इसमें लिखिए। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। यानी आपको यदि ज्ञान प्राप्त हो रहा है यज्ञ यज्ञ करने से, आपको समझने को मिल रहा है, आपकी चेतना का स्तर बढ़ रहा है, तो वो यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। अगला श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक और गीता का भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें गुरु के बारे में बताया है। तद्धि प्रणिपेतं परिप्रेक्ष्यं सेवया उपदेक्ष्यते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तवदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। इसमें गुरु के बारे में बताया गया है कि हमको ना गुरु के सामने सरेंडर कर लेना चाहिए। यानी गुरु ने सब कुछ देखा है, गुरु को सत्य के बारे में पता है। तो कई के लोग क्या गुरु के पास में जाते हैं चौड़े बन के। अब इसमें लिखा हुआ है कि अब वो गीता में कि गुरु के पास में कैसे जाना चाहिए, विनीत बन के, यानी विनम्र बन के, सरेंडर होके कि गुरु, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नॉलेज में बहुत ज्यादा हो और आप मेरे जीवन का अंधकार दूर करो, विनम्र बन के। और जिज्ञासा हेतु, जिज्ञासा कैसी, ऐसी नहीं कि ये ना मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है भाई, है ना शादी के लिए क्या है वो लड़की नहीं मिल रही, है ना घर में पैसे की कमी है, फाइनेंशियल हेल्प हेल्प चाहिए, है ना टिकट के पैसे नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। जिज्ञासा, भगवान को जानने की जिज्ञासा, है ना, जीवन को जानने की जिज्ञासा,
भक्ति के मार्ग को जानने की जिज्ञासा। ऐसे प्रश्न आप गुरु से करो और सत्य जानने का प्रयास करो कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि सत्य क्या है। तो सबसे पहले तो एक सच्चे गुरु को ढूंढो कि सच्चा गुरु कौन सा है, एक सही गुरु कौन कौन सा है। आज के ज़माने में पाखंडी गुरु बहुत सारे बैठे हुए हैं। और यदि आप उनके पास चले गए, तो वो आपकी बुद्धि को और भ्रष्ट कर देंगे। सबसे पहले एक अच्छा गुरु ढूँढो, उसके पास में जाओ और अपने आप को सरेंडर करो और उनसे विनम्र होके और जिज्ञासापूर्ण उनसे सवाल करो। उनके पास कुछ देर बैठो। संत के साथ में कुछ देर बैठने के बाद आपको पता लगेगा कि जो मस्ती के पल आपने जो पाए ना, वो सबसे अद्भुत है। वो कबीर का नाम लेते ही, मीरा का नाम लेते ही आपके ज़हन में कितनी आपको शांति मिलती है। तो कोई गुरु होना चाहिए, कोई ऐसा कोई संत होना चाहिए जो आपको जीवन का सत्य बता दे। उसके पास बैठो, उसका ज्ञान समझो, जिज्ञासापूर्ण उससे क्वेश्चन पूछो, जीवन के बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, और उनसे विनम्र होके, उनके सामने झुक के, सरेंडर होके, उनसे जिज्ञासापूर्ण उनसे क्वेश्चंस पूछो, सत्य जानने का प्रयास करो। अगला श्लोक। यज्ञात्वा न पुनर्मोर्वमेवं यस्यस्वि पांडव येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यणे स्ते मन्यतो मयि। स्वरूप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वह सब मेरे हैं। तो इसमें बताया गया है कि जब आप गुरु के पास जाते हो, जब आप एक संत के पास में जाते हो, और जब आप सत्य को पहचान लेते हो कि सत्य क्या है, तो आपको ये पता लगेगा कि जितने भी जो प्राणी है ना, जो समस्त प्राणी है, वो सब भगवान का अंश है। अंश कैसे? आप कहते हो ना कि जैसे एक बाप अपने बेटे से कहता है कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो जिगर का टुकड़ा मतलब ये नहीं कि वो मतलब उनके वो दिल का टुकड़ा, वो टुकड़ा है नहीं, मतलब दोनों सेम है, दोनों के अंदर सेम खून बह रहा है। तो इस तरीके से भगवान के लिए बताया कि समस्त प्राणी भगवान का अंश है, यानी उनके अंदर भगवान की शक्ति है, यानी उनके अंदर भगवान विराजमान है। तो ये बात भगवान ने बताई है कि समस्त प्राणी के अंदर भगवान की शक्ति है। ये बात भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से बोली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला श्लोक। अपि चेदसि पापम्यः सर्वस्य पापकृतमं सर्वज्ञानदेव वृजनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव से स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को सही से ज्ञान इतना उत्तम है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही उठ सकता है। ये भौतिक जगत में कभी-कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्ष तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल देता है, तो वह सबसे बड़ा वो रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्णा भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ अत्यंत उदार भी। यानी कहने का मतलब है कि चाहे कोई कितना भी तैराक, मतलब कोई कितना बड़ा भी तैराक हो, लेकिन जीवन में बहुत संघर्ष है, जीवन बहुत कठिन है। तो इस जीवन के भवसागर को पार करने के लिए आपको दिव्य ज्ञान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो आपको सहज बनाता है, वो आपके लाइफ की जर्नी को बहुत ही आसान बनाता है। तो उस जर्नी को आसान बनाने के लिए आपको इस दिव्य ज्ञान की नीड पड़ती है। तो इस श्लोक में ये बताया भगवान ने। अगला श्लोक। यथेधांसि सम्मिद्धो गिरवस्यमान् कुरुतेन अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्माकुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। यानी आपके पास यदि दिव्य ज्ञान है ना, तो आपकी जो बैड कर्मा है ना, वो
सब नष्ट हो जाएंगे। यानी आपके जो भौतिक कर्म है ना, जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड में आपके जो कर्म है, जो गलत कर्म है, वो उनसे जो आपको जो फल मिलने वाला है ना, वो सब फलों को जला डालती है। कौन? ये दिव्य ज्ञान, ये भगवान का जो भगवत ज्ञान है, यानी भगवान की भक्ति है, और जो गीता का जो ज्ञान है ना, वो गलत कर्मों को मिटा डालती है, यानी उनको नष्ट कर देती है। आत्मा तथा परमात्मा का संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, सचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वे पूर्णवती हो या परवती। वेदों में कहा गया है, उभय उषे एक धर्म साध्य साध्य साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। बहुत अच्छी बात। यानी आप यदि भगवान की भक्ति करते हो, आपको इस दिव्य ज्ञान के बारे में पता है, तो आप समस्त तरह के पाप और पुण्य कर्मों से ऊपर उठ जाते हो। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते ततस्सर्वं योगा संसिद्धं कालनात्मानि विदन्ति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग को परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारा प्रायोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है, और ज्ञान हमारी मुक्ति का। जीवन में जो जितने भी जो टेंशन है ना, जो हमारे साथ जो गलत होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन में अंधकार है, हमारे जीवन में अज्ञानता है, और इन सबको मिटाने के लिए आपको लाइट की नीड है। लाइट कौन सी लाइट? ज्ञान की लाइट। वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, वो भगवान द्वारा बताई गई है, वो वेदों में लिखा हुआ है, वो गीता है, वो दिव्य ज्ञान है। तो वो आपके जीवन से अंधकार को मिटाती है। ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसे अंत शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। यानी जिसको इस दिव्य ज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो गया, वो बहुत ही शांत हो जाता है। उसको कहीं और शांति ढूंढने की नीड नहीं है, वो मन ही मन में हमेशा शांत रहता है। ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता की संदेश की ये चरम पड़ी रहती है। अगला श्लोक। श्रद्धावलंबते ज्ञान तत्पर संयमी तंत्रिय ज्ञानम लब्ध्वा शांति मचीर्ण ये दिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, और जिसके इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। इन्हीं भगवान ने बोला है कि कौन इस ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे मेन अधिकारी है। पहला, जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करा है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे ही कोई इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको संयम करना पड़ेगा। यू हैव टू बी द पावर ऑफ कमिटमेंट। एंड आप में विवेक चाहिए, आपको विजडम चाहिए, आपको गुरु चाहिए। तब जाके आप इस ज्ञान को समझोगे, और समझने के बाद आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, और इसके प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञाश्रश यागनश्र सेंस आत्मा विनश्यति नायम लोका स्थिति ना परो ना सुखम संशयात्मन। जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वह भगवत धाम वह भगवत धाम को प्राप्त नहीं करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख है। क्योंकि भगवान ने जो लिखा है ना, वो फाइनल है। ये भगवान ने जो वेदों में लिखा है ना, वो फाइनल है। भगवान ने जो मुंह से बोला है, वो भी फाइनल है। भगवान ने जो गीता में लिखा है, वो भी फाइनल है। तो जो लोग इस बात पे डाउट करते हैं ना, कि भगवान पावरफुल तो है, भगवान मर्सीफुल तो है, लेकिन भगवान पीसफुल नहीं है, या फिर भगवान में ये कमी है, भगवान में वो कमी है,
तो जो लोग भगवान में डाउट करते हैं, भगवान की लिखी बातों में डाउट करते हैं, उनका पतन होना ही होना है। और उनके लिए ना तो इस लोक में कोई जगह है, ना परलोक में जगह है। तो प्लीज, भगवान ने जो बोला है, भगवान ने जो बताया है, हमारे वेद शास्त्र में जो लिखा है, वो एकदम 100% सच सत्य है, वो ट्रुथ है। उसको मानिए और उसकी राह पे आगे चलिए। अगला श्लोक। योग संन्यास स्तर कर्माणम ज्ञान संचित स्वयं संशयम आत्मबंधम न कर्माणि निर्दिधंतानि धनंजय है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधनों में नहीं बनता। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी है, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भाव भयित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। यानी कहने का सीधा सा मीनिंग यही है, गीता में जो लिखा हुआ है उसकी टीचिंग को कोई अपने जीवन में अप्लाई करता है 100%, तो वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक। यस। तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हत्यस्य ज्ञानसनातनं छिदेव तं संशय योगामातिष्ठ तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान का कारण जो संशय उठे हैं, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। यानी यहाँ पे भगवान ने बोला है कि तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान ने जो जगह बना ली ना, उसको इस ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। ज्ञान रूपी तलवार कौन सी है? कि भगवान का दिव्य ज्ञान, भगवान का कर्म योग, भगवान का ज्ञान ज्ञान योग, भगवान का भक्ति योग। इस ज्ञान से इनको सुनो और अपने हृदय में जो तुम्हारा जो अज्ञानता है ना, जो डाउट है, उसको काटो और अभी अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान ने हर समय अर्जुन को एक ही बात बोली है कि देख इस समय क्या क्या नीड है, मतलब इस समय क्या जरूरी है। मैं मानता हूँ कि देख है ना, तेरे को छोटा सा तेरे को राज्य मिलेगा या फिर ये राज्य मिलेगा जो मिट जाएगा, लेकिन फिर भी युद्ध के लिए युद्ध लड़ना बहुत जरूरी है। तेरी प्रवृत्ति क्या है, तेरा तेरा नेचर क्या है, तेरा स्वभाव क्या है कि तू क्षत्रिय है। और क्षत्रिय का एक ही स्वभाव रहता है कि फाइट करना, लड़ना। यहाँ से भाग मत, परिस्थिति को छोड़ के भागे मत, युद्ध लड़ युद्ध, चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे तू जीते चाहे तू हारे, लेकिन युद्ध लड़ना तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि यार भगवान स्टार्टिंग में बात बताते हैं कि अहिंसा का मार्ग चुनो, लेकिन लास्ट में भगवान ने यूं ही बोला कि तुम युद्ध करो। तो ये इसलिए बोला क्योंकि भगवान यूं कह रहे हैं कि इस समय तेरी तेरी ड्यूटी क्या है। मतलब भगवान ने सारे प्रयास करे कि युद्ध ना हो, लेकिन जब कोई रास्ता ही नहीं रह गया तो युद्ध करना ही पड़ा, अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए। तो युद्ध करना पड़ा और इस समय अर्जुन पलायन की स्थिति में है, अर्जुन भागना चाह रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया कि नहीं अर्जुन, मैं तुझको जाने नहीं दूंगा और इस समय तू अपने कर्तव्य का पालन कर, वरना बहुत अपयश होगा। और एक क्षत्रिय के लिए अपयश होना बहुत बुरी बात है। और भगवान ने उसको हर एक लेवल पे समझाया। पहले सांख्य योग के द्वारा समझाया, फिर कर्म योग के द्वारा समझाया, फिर ज्ञान योग के द्वारा समझाया। और अभी भी अर्जुन के डाउट्स खत्म नहीं हुए। तो गीता के 18 अध्याय है, तो आने वाले अध्याय में हम अर्जुन के और डाउट्स को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा और इसके साथ ज्ञान युग भी खत्म होता है। आने वाले सेशन में हम अगला वाला अध्याय पढ़ेंगे, कर्म योग कृष्ण भावनामयी कर्म। तो इस सेशन पे अध्याय 5 की हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।